अस्सलाम वालेकुम बच्चों, let's solve physics paper May June 2025 variant 1 part 2. In this video we will solve question number 11 to question number 20. So let's start. Let's move to question number 11. Question number 11 says a builder leaves two identical हैं heavy stone tiles resting on soft earth. One is vertical and other is horizontal. Okay, so as we can see in the picture, यही situation है. After a few hours the vertical tile has started to sink. अब कौन सी sink कर रही है? Vertical into the soft earth. The horizontal one has not started to sink. Which row correctly compares the forces and the pressure that the tiles exerted on the earth? ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी फोर्सेस हैं. तो हम देख सकते हैं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही. द ओनली फोर्स इज देयर वेट्स, और ये आइडेंटिकल हैं तो दोनों का वेट भी क्या होगा? सेम वेट तो हो गया सेम. ओके, अब सेकंड पॉइंट ये है, सो वेट है फोर्स, सो वेट हो गया हमारे पास सेम, तो ऑप्शन ए और बी तो हमारी माइनस हो चुकी हैं. सी और डी में से अब हमने फाइंड करनी है राइट आंसर. अब सेकंड चीज हमने फाइंड करनी है कि प्रेशर इन पे सेम है या डिफरेंट है. तो प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए we know the formula of pressure is P is equals to F over A. So as we can see, जो वर्टिकल टायर है ऑलरेडी सिंक हो चुकी है, और उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि जस्ट ये एरिया उसका अर्थ के साथ कनेक्टेड है, जबकि अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें तो उसका ये कंप्लीट एरिया अर्थ के साथ है. तो दोनों के दोनों एरियाज डिफरेंट हैं, तो इट मीन्स कि दोनों के दोनों प्रेशर भी डिफरेंट होंगे. एंड वी ऑल्सो नो जिसका एरिया कम होगा उस पर प्रेशर ज़्यादा होगा, एज प्रेशर एंड एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा. सो by giving this equation we have same forces but different pressure. So our answer is C. Let's start question number 12. Four beakers contain the same liquid. At which point is the pressure the greatest? तो इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है कि वी हैव 4 पॉइंट्स और यहाँ पे चारों कंटेनर्स में हमारे पास सेम लिक्विड है, बट किस पॉइंट पे प्रेशर सबसे ज़्यादा है. अब जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें दी है या जो हिंट हमें दी है वो ये है कि सारे कंटेनर्स में लिक्विड क्या है? सेम है. तो लिक्विड सेम का मतलब क्या है कि उसकी डेंसिटी भी क्या होगी? सेम होगी. तो बच्चों, जब हम लिक्विड प्रेशर फाइंड करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच. अब रो भी सेम है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेम है, तो क्या चीज़ डिफरेंस है? हाइट. तो हम हाइट के डिफरेंस पे देख के डिसाइड करेंगे कि किस पॉइंट से सबसे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है. ए क्योंकि सरफेस पे है तो देयर इज नो प्रेशर और लीस्ट प्रेशर. बी के लिए यू कैन ड्रॉ एन आर्बिट्रेरी लाइन विच कैन टेल यू. देन अगेन फॉर सी draw a straight line and D. तो you can see कि जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस सबसे ज़्यादा है वही हमारा आंसर है. सो सी इज आवर आंसर. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ. The strength of the forces between the particles of the solid determines how much the solid expand when heated. एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स की बात हो रही है यहाँ पे. विच स्टेटमेंट अबाउट दीज फोर्सेज इज करेक्ट? चलें पढ़ते हैं वन बाय वन. द फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग सो सॉलिड्स एक्सपैंड लेस देन लिक्विड्स एंड गैसेस. सीम्स लाइक कि यही आंसर है, लेकिन बच्चों एक बार कंफर्मेशन के लिए आप बाकी 3 भी पढ़ लें सो दैट के ज़रा सा भी डाउट ना रहे. वैसे तो ए ही करेक्ट लग रहा है. द फोर्सेज आर सो स्ट्रॉन्ग सो सॉलिड्स एक्सपैंड मोर देन लिक्विड. ये तो बात ही गलत है. सॉलिड्स कभी भी लिक्विड और गैसेस से ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करते. द फोर्सेज आर वीक सो सॉलिड्स की फोर्सेज वीक नहीं होती, स्ट्रॉन्ग होते हैं तभी वो सॉलिड होते हैं. सो फोर्सेज आर वीक. सो यस, B, C and D are not the answer. A is our answer. Number 14 states that air is heated in a sealed container with constant volume. Why does the air pressure increases when the temperature increases? सिंपल सी बात है, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या चीज़ इंक्रीज होती है? पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी. और जब भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो उनकी नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती हैं और वो वॉल्स के साथ मोर फ्रीक्वेंटली कोलाइड करते हैं. So let's read out each statement one by one. The air molecule expand. The air molecule bounce off each other more frequently. The air molecules bounce off the wall more frequently. Yes, because उनका pressure increase हुआ है, it bounce against the wall
and the number of variable molecule increases, so C is your answer. Let's solve question number 15. A student determines the specific heat capacity of a metal by carrying out an experiment. The list shows the apparatus that the student has available. So this is the apparatus he has with him. Which apparatus does the student use? Okay, so इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि what is the formula of specific heat capacity. तो आपको याद है कि what is the formula of specific heat capacity? That is energy over mass into change in temperature. So सबसे पहले तो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के हेल्प से हम मैथ फाइंड आउट कर सकते हैं. सो वन शुड बी इन द लिस्ट. तो इस हिसाब से तो सबसे पहले ही आपका ऑप्शन नंबर सी एंड डी तो रूल आउट हो गई. अब बाकी देख लेते हैं. अब चेंज इन टेम्परेचर मेजर करना है तो टेम्परेचर मेजर करने का सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि थर्मामीटर होता है. तो 3 शुड बी द आंसर. सो ए और बी दोनों ही 1 और 3 किए हुए हैं. अब लास्ट इज द एनर्जी. एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? एनर्जी हमें मिलती है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं पावर को टाइम के साथ. तो आपके पास पावर की फॉर्म में ये गिवन है हीटर ऑपरेटिंग एट अ पावर ऑफ 50 वॉट. तो ये आपके पास पावर है. एंड लास्टली टाइम मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? स्टॉप वॉच. सो वी हैव 1, 3, 4 एंड 5. सो ए शुड बी योर आंसर. So we have question number 16. It says when a liquid evaporates, molecule escape from its surface. Yes, this is the rule of evaporation. Which molecule escape and what happens to the average kinetic energy of the molecules remaining in the liquid? Okay, the less energetic, no, they should be more energetic. Again, B cannot be the answer. The more energetic, that's more energetic molecules ही होते हैं and the average kinetic energy decreases. बिल्कुल यही होता है. तो C is our answer. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ. A sample of water in a beaker is at a temperature T. The surface area of the water is A and an electric fan blows air across the top of the beaker at a speed V. For which values of T, A and V does the water evaporate the most rapidly? Okay, सिंपल सी बात है. यहाँ पे हमारे पास जो उन्होंने पूछा है ना, दैट इज़ रेट ऑफ एवेपोरेशन. अब रेट ऑफ एवेपोरेशन के लिए बच्चों क्या क्या चीज़ें नेसेसरी होती हैं और किस चीज़ पे डिपेंडेंट होती है? रेट ऑफ एवेपोरेशन के लिए टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होना चाहिए या हमेशा हाईएस्ट होना चाहिए. सेकंड चीज़ है हमारे पास सरफेस एरिया भी जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ एवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा. एंड थर्डली हमारे पास स्पीड ऑफ एयर यहाँ पे फ़ैन की है वो भी जितनी ज़्यादा होगी एवेपोरेशन उतनी ज़्यादा होगी. तो जो सबसे हाईएस्ट वैल्यूज़ हैं हम उनको पिक एंड चूज़ कर लेंगे. सो इन दिस केस C is the answer as C has highest temperature, highest surface area and highest speed. Let's move to question number 18. Thermal energy passes quickly from hot region of a metal to cold region of the metal. Why are metals good conductor of thermal energy? Okay, so let's read the conditions. Electrons in the metal vibrate. No, electrons vibrate नहीं करते. मेटल में electrons तो free move कर रहे होते हैं. So A cannot be the answer. Electrons move quickly from ions in hot regions to ions in cold region. Yes, this can be the answer. Proton in the metal, proton movement नहीं कर रहे होते. Small ions of the metal, no, B is the answer because electrons ही move कर रहे होते हैं quickly in between the metal from hot region to cold region. Question number 9 says that the diagram shows light striking a plane mirror and reflecting. Which angle is the angle of incidence? Okay, so if you remember, angle of incident हम कैसे find करते हैं? Angle of incident वो angle होता है जो lie करता है between the normal and the incident ray. So this is your angle of incident. B is your answer. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा. A shoe shop puts a mirror on the wall so that customer can look at their shoes. The length of the mirror is 50 centimeter. A customer has eyes 150 centimeter above the ground level. Okay, तो अभी तक की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक हमारे पास ये एक मिरर लगा हुआ है जिसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर. ठीक है, और ऑन दी अदर हैंड मिरर के सामने हमारे पास ये एक कस्टमर खड़ा है. इसका जो आई लेवल है फ्रॉम द ग्राउंड इज 150 सेंटीमीटर. ऑलराइट,
द बॉटम ऑफ द मिरर एज एट द हाइट h above the ground। अब ये बच्चों हमारे पास डिस्टेंस है h फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ग्राउंड, और यहाँ ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द मिरर एंड द ग्राउंड दैट इज h। पहले मैं आपको अब ये क्वेश्चन समझा देती हूँ। क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एज फाइंड करके बताएं, ये वाली हाइट हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू एज की कैलकुलेट करके बताएं कि उस हाइट पे भी अगर हम मिरर को प्लेस करें तो फिर भी इस आई लेवल से 150 सेंटीमीटर अबव के आई लेवल से कस्टमर्स अपने शूज देख सकें। ठीक है, सो दिस इज आवर क्वेश्चन। अब दूसरी चीज ये है कि हमारे सामने लगा हुआ है एक मिरर। अब मिरर में रिफ्लेक्शन देखने के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें कहता है कि इमेज से लाइट फॉल करे मिरर पे और ये आए कस्टमर की आई में, ओनली देन वी आर एबल टू सी आवर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब अगर आप इसको गौर से देखें और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे कराने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब एग्जैक्टली इस मिरर के मिड पॉइंट पे लाइट फॉल करे इन द गिवन सिचुएशन एज आई हैव ड्रॉन दिस इन फ्रंट ऑफ यू। तो आप देखें शू से डायरेक्ट लाइट एग्जैक्टली मिरर के सेंटर में पड़ी और ये जो सेंटर है ये इस लाइन का भी मिड पॉइंट है, यानी कि हाफ ऑफ द लाइन से अगर यहाँ पे लाइट फॉल करेगी फ्रॉम द शू, ओनली देन दिस boy is able to see his shoes as a reflection। तो I would assume कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्योंकि 150 का हाफ है तो दिस वुड बी इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। अब क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकती हूँ 75 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू विच मीन्स 50 प्लस एज, राइट। अब इसको हम अरेंज करके एज की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एज इज इक्वल्स टू 75 minus 50, so our answer would be 25 centimeter। So yes, we have an option 25 centimeter, so our answer would be 25 centimeter। So it means कि at least एज 25 सेंटीमीटर होगा या मिरर को हम फ्रॉम द ग्राउंड लेवल 25 सेंटीमीटर पे लगा देंगे तो वी वुड बी एबल टू सी इट्स रिफ्लेक्शन इन द मिरर। ठीक है बच्चों, सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अब नेक्स्ट पार्ट में आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन। सो स्टे ट्यून विद अस एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।